तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, लिनियो की बातों को सुनकर जो जियांग होती है वो लिनियो के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो। जो यूजू डाउरियलम का मास्टर है वो तुम्हें एक ही पल में ख़त्म कर देगा अगर तुमने उसके खिलाफ जाने की कोशिश की तो। और जियांग की अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो अपने डिवाइन सेंस का यूज करने लगता है, जिसे देखकर जो जियांग होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो घबराते हुए बोलती है कि ये तो। और उसे आगे की वो कुछ बोल पाती जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि जरा एक बार मेरी तरफ देखो, क्या तुम्हें लगता है कि वो मुझे इतनी आसानी से ख़त्म कर सकता है? मैं यहाँ पर तुम्हें एक ही पल में ख़त्म कर सकता हूँ, तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम चुपचाप मेरी बात को सुनो। और अब हम देख पाते हैं कि जो लिनियो होता है उसका शरीर बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा होता है और जो जियांग होती है वो उसके सामने बहुत ही छोटी लग रही होती है। और अब लिनियो के ऐसे पावरफुल डिवाइन सेंस को देखकर जो जियांग होती है वो डरते हुए लिनियो से बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गई। और इतना बोलकर वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर ये पर्सन है कौन और ये इतने पावरफुल डिवाइन सेंस का यूज कैसे कर सकता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि जिसने अपने एनिमी को अंडरएस्टिमेट किया था वो गोस्ट आटा गोटा था, क्योंकि उसने जो यूजू डाउरियलम का मास्टर था उसकी पावर को समझा ही नहीं। और यूजू डाउरियलम के मास्टर ने अपने दिमाग का यूज कर कर उसे प्रिजन कर दिया, क्योंकि अगर यूजू डाउरियलम के मास्टर की बात की जाए तो उसका जो माइंड है वो सबसे ज़्यादा शार्प है इस पूरे तियानमू यूनिवर्स में। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो जियांग होती है वो शो होते हुए लिनियो से बोलती है कि आखिर तुम इस बारे में कैसे जानते हो। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि मैं केवल इतना ही नहीं जानता, मैं ये भी जानता हूँ कि उसने उसे कैसे कैद किया था। उसने गोस्ट आटा गोटा के साथ में चेस गेम को खेला था और उसके साथ में शर्त रखी थी कि अगर वो गेम को हार गया तो उसे 1000 साल के लिए प्रिजन में कैद होना होगा। लेकिन अभी 3000 साल हो चुके हैं लेकिन उसने अभी भी उसे प्रिजन ही रख रखा हुआ है। और इससे अलग मैं इस चीज़ को भी जानता हूँ कि बहुत ही जल्द जो डाउरियलम के मास्टर है उन सभी के बीच में मीटिंग होने वाली है, जिसे कि जो यूजू डाउरियलम का मास्टर है वो भी अटेंड करेगा। और उस मीटिंग के होने से पहले मैं चाहता हूँ कि जो 7 इवल हॉल है और उसी के साथ में जो हेवनली सोल सेक्ट के मास्टर है तुम उन दोनों को मेरे लिए काम करने के लिए एग्री करो। लेकिन चलो अब बातें बहुत हो गई, मैं तुमसे साफ साफ पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरी बात को मानोगी या फिर यहाँ पर मरोगी। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो जियांग होती है वो भी काफ़ी घबराने लगती है और वो घबराते हुए लिनियो से बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ में काम करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो ब्लड सेक्रीफाइस सील को लगाते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, तो फिर अगर तुम इस सील के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारी जान को बख्शता हूँ। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियांग होती है उसके हार्ट के ऊपर लिनियो की सील लग जाती है, जो देखकर वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। और जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाते हुए जियांग से बोलता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर ब्लड सैक्रिफाइस सील को लगाया है और इस सील के कारण अगर मैं मर गया तो तुम भी मेरे साथ में ही मर जाओगी, लेकिन अगर तुम मर गई तो उससे मुझे कुछ भी नहीं होगा, तो तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम मेरे साथ काम करो। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि जो लिनियो का एक गार्ड होता है वो लिनियो को आकर बताता है कि मास्टर जो 7 इवल होल के लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं, तो क्या हमें उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, उन लोगों को मारने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वे लोग अभी मेरे काम के हैं, तो इसीलिए मुझे उनके पास में लेकर चलो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो 7 इवल होल के लोग और लुयान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वे सभी लोग एक दूसरे के सामने आ चुके होते हैं। और अब जो लुयान होती है वो उसे बोलती है, ब्रदर क्या मैं जान सकती हूँ कि जो 6 होल के मास्टर है वे यहाँ पर पर्सनली क्या करने के लिए आए हैं। जो सुनकर जो मार्टेंग होता है वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जियांग कहाँ पर है, मुझे जल्दी से जियांग के पास में लेकर चलो क्योंकि मुझे उससे कुछ बात करनी है। जो सुनकर जो लुयान होती है वो मार्टेंग से बोलती है कि ब्रदर मार्टेंग जो फर्स्ट सिस्टर है वो अभी सुप्रीम रियलम के 3rd लेवल पर ब्रेक थ्रू करने वाली है, इसीलिए वो वहाँ पर गई हुई है, तो आप उससे अभी नहीं मिल सकते। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि यहाँ पर ये 6 के 6 मास्टर आए हुए हैं और इन सभी की पावर बहुत ज़्यादा है, तो मुझे नहीं लगता कि लिनियो इससे निपट पाएगा, तो इसीलिए मुझे बहाना बनाकर इन्हें यहाँ से भेजना होगा। और वो ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो मार्टेंग होता है वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो और जाकर उस बिच जियांग को बोलो कि मेरे सामने आए और आकर मुझे एक्सप्लेनेशन दे। जो सुनकर जो लुयान होती है वो अपने मन में सोचती है कि मुझे नहीं लगता कि ये बास्टर्ड यहाँ से जाने वाला है। अगर मार्टेंग की बात की जाए तो ये 1st लेवल पर है सुप्रीम रियलम के, और वहीं अगर इसके 5 भाइयों की बात की जाए तो वे सभी भी सेवरेज रियलम पर है, तो इसीलिए इनके साथ में डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और लुयान ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो मार्टेंग होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, अगर जियांग यहाँ पर नहीं आने वाली तो फिर जी वू चैंग की डेथ की तुम्हें ही मुझे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देनी होगी।
और अब मार्टिन को अपने ऊपर अटैक करता हुआ देखकर जो लुयान होती है वो भी थोड़ा शौक हो जाती है और वो अपने लोगों से चिल्लाते हुए बोलती है कि जल्दी से फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। और लुयान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक फॉर्मेशन आ जाती है जिस कारण जो मार्टिन होता है वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता और जो लुयान होती है वो चिल्लाते हुए मार्टिन से बोलती है कि मार्टिन क्या तुम हमारी ग्लास मून बिल्डिंग के साथ में फाइट करना चाहते हो। जो सुनकर जो मार्टिन होता है वो दोबारा से लुयान के ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलता है कि क्या हुआ अगर हम दोनों के बीच में वॉर स्टार्ट हो भी गई तो मुझे यकीन है कि इस वॉर के दौरान तुम ही हारोगी। और इतना बोलकर वो लुयान के ऊपर अटैक कर ही रहा होता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लिनियो का गार्ड जीरो आ जाता है जो कि आते के साथ ही वहाँ पर फॉर्मेशन बनाकर जो मार्टिन का अटैक होता है उसे वहीं पर ही रोक देता है। और अब जीरो की पावर को देखकर जो मार्टिन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए उससे बोलता है कि तुम आखिर कौन हो। जो सुनकर जीरो उससे बोलता है कि मेरा नाम जीरो है। जो सुनकर अब जो मार्टिन होता है वो जीरो से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सुप्रीम रियलम पर हो लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले यहाँ पर मिलकर हम सभी को रोक सकते हो तो तुम गलत हो। तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ। जो सुनकर जो जीरो होता है वो मार्टिन से बोलता है कि ओल्ड मैन मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूँगा कि तुम्हें ग्लास मून बिल्डिंग के साथ में फाइट को नहीं करना चाहिए नहीं तो इसका जो अंजाम होगा तुम उसे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। और जीरो की इस बात को सुनकर जो मार्टिन होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर तुम क्या कर लोगे अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं तुम्हारी बात को नहीं मानने वाला। और मार्टिन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आते के साथ ही अपने सभी गार्डों को बोलता है कि जाओ जाकर इन्हें खत्म कर दो। जो सुनकर लिनियो के गार्ड भी ठीक है बोलकर अब हम देखते हैं कि मार्टिन के सभी लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और अब उन लोगों की पावर को देखकर जो मार्टिन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये 9 के 9 तो सवरेज रियलम पर है। और इतना बोलकर अब जो मार्टिन होता है वो लिनियो से बोलता है कि सर आप मेरी फाइट के बीच में क्यों आ रहे हो। मैं यहाँ पर जस्टिस लेने के लिए आया हूँ क्योंकि जो ग्लास मून बिल्डिंग है उसने हमारे एक मास्टर को मार दिया है तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे रास्ते में ना आओ। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मार्टिन से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर इसलिए आए हो कि जो जी वू चैंग है वो मारा गया है लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि उस जी वू चैंग को मैंने ही मारा है। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो मार्टिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या तुमने जी वू चैंग को मारा है लेकिन तुम तो केवल किंग रियलम पर हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मार्टिन से बोलता है कि वैसे कहूँ तो उसे मैंने नहीं बल्कि मेरे गार्ड ने मारा है लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसे एक तरह से तुम ऐसा ही बोल सकते हो कि उसे मैंने ही मारा है। जो सुनकर अब जो मार्टिन होता है वो लिनियो से बोलता है। लिनियो की इस बात को सुनकर जो मार्टिन होता है वो लिनियो से बोलता है कि अच्छा मुझे लगता है कि आपको पता ही नहीं होगा कि वो मेरा 7 ब्रदर है इसीलिए आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी तो चलो इस मैटर को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि उस बिच जियांग ने अपने लिए इतने पावरफुल हेल्पर को ढूंढ लिया होगा। अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए नहीं तो मेरे लिए यहाँ पर सही नहीं रहेगा। और मार्टिन की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मार्टिन से बोलता है कि नहीं वहाँ पर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी क्योंकि जो तुम्हारा 7 ब्रदर था उसने मुझे तुम्हारे 9 इवल होल का गोल्डन टोकन भी दिखाया था और वो मुझसे मेरी गोल्डन पिल को भी छीनने के लिए आया था तो इसीलिए उसके बुली करने के कारण मैंने उसे वहीं पर ही मार दिया और उसी के साथ में उसके पास जो कुछ भी था वो भी मैंने उससे छीन लिया। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो एपिसोड है ये यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।